हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तगण, आज बड़ा परम पवित्र दिवस है। आज अश्विन मास शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा की तिथि है। देखा जाए तो दिन तो पवित्र है, साथ ही साथ इस दिन की रात्रि बड़ी पवित्र है, जिसे भारतवर्ष में शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अनेकों कारण है इस रात्रि की महिमा के। इस रात्रि के समय अमृत की वर्षा होती है। इस रात्रि को अमृत की वर्षा क्यों होती है? क्योंकि चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है, जिनके कारण चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। और ऐसा शास्त्र कहता है कि ये चंद्रमा इस दिन पृथ्वी के सबसे निकट वास करता है। उस अमृत तत्व को ग्रहण करने के लिए भारत की संस्कृति की परंपरा है, खीर बनाकर इस चंद्रमा की चांदनी में रात भर रखते हैं और फिर भक्तगण बड़े भाव और श्रद्धा से उसे ग्रहण करते हैं। एक बात समझ लीजिए, हमारे शास्त्र की नियम आदेश जो है वैज्ञानिक दृष्टि से भी लाभदायक है, ज्ञान के साथ साथ विज्ञान से भी परिपूर्ण है। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इस रात्रि में चंद्रमा की किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ी ही लाभदायक है। इस रात्रि में चांदनी में रखी हुई खीर यदि कोई ग्रहण करता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है उसमें वर्धन होता है और अस्थमा और चर्म रोग जो है उसे मुक्ति मिलती है। और एक विशेष बात है, इस रात्रि की महिमा बढ़ाती है। धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी इस परम पवित्र शरद पूर्णिमा की रात्रि को पृथ्वी पर भ्रमण करने निकलती है और पूछती है, को जागृति, को जागृति, कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है। इस रात्रि को जागरण करने का विधान है और उस रात्रि को जागरण करते समय भगवान का नाम का कीर्तन, भगवान की सुंदर सुंदर दिव्य लीलाओं का जो श्रवण करता है तो माँ लक्ष्मी की कृपा वो प्राप्त कर लेता है। इसी कारण इस रात्रि को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इस परम पवित्र अश्विन मास शुक्ल पक्ष की रात्रि जिसे हम शरद पूर्णिमा कहते हैं, इस रात्रि की महिमा सर्वाधिक यदि बड़ी है तो उसका एक और एक मात्र कारण है कि इस रात्रि को श्री कृष्ण ने यमुना जी के पवित्र तट पर बंसी बजाई थी और उस बंसी की ध्वनि सुनकर गोपियाँ जो है अपनी सुध बुध खो बैठी थी। और आज ही के रात्रि के समय जो है, शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय ही कृष्ण के द्वारा जो है ब्रह्मा, शिवजी, इंद्र आदि देवताओं को दुर्लभ जो है वो महारास का दान हुआ था। गोपियों ने जो है इस महारास को प्राप्त किया था। हमारे वैदिक परंपरा में पूर्ण वर्ष में 4 रात्रि जागरण की महिमा है। इन 4 रात्रि में जगत के नाथ हमारे कृष्ण जो है वो सोए नहीं थे। तो सबसे पहली है जन्माष्टमी। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, पूरा गोकुल आनंद और उल्लास में नाच नाच कर क्या गाया था? नंद घेर आनंद भयो। पूर्ण रात्रि गोकुल वासियों ने जागरण किया था। साथ ही साथ हमारे ठाकुर जी भी है, उनका उत्साह देखकर पूरी रात जो है वो सोए नहीं थे। दूसरा है दीपावली। हम सब जानते हैं दीपावली के दिन जो है माँ यशोदा ने हमारे कृष्ण को बांध दिया था उखल से। बंधे हुए उखल पर कृष्ण जो है पूरी रात जो है जागरण किया था, कृष्ण सोए नहीं थे। तीसरी है प्रबोधिनी एकादशी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। यदि गर्ग संहिता में चले तो गर्ग संहिता में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का विवाह करवाया था। यदि पद्म पुराण में चले तो पद्म पुराण के अनुसार इसी दिन हमारे श्री कृष्ण ने शालिग्राम रूप में जो है वृंदा देवी यानी तुलसी देवी के साथ विवाह किया था। इस कारण इस रात्रि को जागरण की महिमा है। चौथी रात्रि है शरद पूर्णिमा। पूर्ण रात्रि श्री कृष्ण और गोपियों ने रासलीला की थी। इस कारण जो है वैदिक शास्त्र में हमारे ये पूर्ण वर्ष में 4 रात्रि जागरण की महिमा है। इस परम पवित्र रात्रि में श्री कृष्ण और गोपियों ने रासलीला की थी। महारास का दान हुआ था। कुछ लोग इस दिव्य लीला को अन्य दृष्टि से देखते हैं, कहते हैं कैसे है आपके भगवान जो पराई स्त्रियों से रात्रि के समय मिले और ये रासलीला की। रासलीला को कुछ लोग जो है कामलीला समझते हैं। मैं निवेदन करूं वह रात्रि कौन सी थी? वो शरद पूर्णिमा की रात्रि थी जिसमें जागरण का विधान है।
भक्तगण, हमारे श्री कृष्ण ने वही रात्रि चुनी रासलीला के लिए। माना रात्रि थी, परंतु वो रात्रि थी शरद पूर्णिमा की। पूरा ब्रज जो है, ब्रजवासी जो है, वो जगे हुए थे। ये रासलीला छुप के करने वाला कोई कार्य नहीं था, भगवान श्री कृष्ण ने खुले आम किया था। दुर्भाग्य है हमारा कि पाश्चात्य संस्कृति के कारण जो है, हम प्रेम का एक ही अर्थ अब समझ पा रहे हैं, और वो है वासना। भक्तगण, उस रात्रि को रासलीला हुई, वह परम पवित्र शुद्ध विशुद्ध लीला है। पवित्र रात्रि थी, परम पवित्र स्थान, परम पवित्र दान, परम पवित्र पात्र और परम पवित्र दाता। परम पवित्र रात्रि कौन सी थी? शरद पूर्णिमा की। स्थान पवित्र कौन सा था? यमुना जी का तट। पवित्र दान क्या दिया गया? महारास। और पवित्र पात्र जिसने दान प्राप्त किया वो कौन था? ब्रजांगना, गोपियों ने। और पवित्र इस दान के दाता कौन थे? तो साक्षात जगत के एकमात्र ईश्वर हमारे श्री कृष्ण। तो बताओ, वह रास लीला कैसे अपवित्र कार्य हो सकता है, अपवित्र लीला हो सकती है? दान देने वाले स्वयं अखिल ब्रह्मांड के एकमात्र ईश्वर जगदीश्वर श्री कृष्ण, अखिल ब्रह्मांड के एकमात्र नाथ जगन्नाथ श्री कृष्ण। और दान स्वीकार करने वाली कौन? दान स्वीकार करने वाली शुद्ध भगवान श्री कृष्ण की भक्तियाँ, ब्रज की गोपियाँ, ब्रजांगना। हमारे परमानंद दास जी तो कहते हैं, भक्ति रूपी मंदिर की शिखर की ध्वजा यदि कोई है तो ये ब्रजांगना है। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि आखिर ये गोपियाँ है कौन, कि जो ब्रह्मा, शिव जी, इंद्र आदि देवताओं को भी जो दुर्लभ रास थी उसका दान इन्होंने प्राप्त कर लिया, कृष्ण की प्रेममयी संगति प्राप्त कर ली। आखिर ये गोपियाँ है कौन, और गोपियों ने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिनके कारण इतना बड़ा दान जो है उन्हें प्राप्त हुआ? तो ये गोपियाँ कौन है, इसके लिए भागवत जी में चलना पड़ेगा। भागवत जी का 10वां स्कंद और 87वां अध्याय। 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, ब्रह्मचर्य के पालक थे, ज्ञान वैराग्य के प्रतीक, नारायण भक्ति के प्रचारक। उसमें से जो सनंदन है, जनलोक के ऋषियों को कहा कि किस तरह सृष्टि के पूर्व भगवान के श्वास से उत्पन्न वेदों ने जो है साक्षात मूर्तिमान रूप लिया, और पुनः सृष्टि निर्माण के समय भगवान को दिव्य स्तुतियों से भगवान को जो है जगाया। तब श्रुतियाँ हाथ जोड़कर भगवान के सामने प्रकट हुई। अनेक श्लोकों में जो है इस श्रुतियों ने भगवान के गुणगान गाए। यह श्रुतियाँ कहती है, हे प्रभु, हम आपको सर्वव्यापी देखती है, आपके चरण कमलों से वही अमृत प्राप्त करना चाहती है जो आपकी प्रियतमा गोपांगनाओं ने प्राप्त की है। इस प्रकार अनेकों श्लोक में भगवान की महिमा जो है श्रुतियाँ द्वारा गाई गई, और इन सारे गुणगानों से भगवान जो है वो बड़े प्रसन्न हुए। बृहद वामन पुराण, ब्रह्मा जी के वचन। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान बड़े प्रसन्न होकर श्रुतियों से कहा, तुष्टो अस्मि ब्रूता भो प्राज्ञा, आपने मुझे तुष्ट और प्रसन्न किया है, तुम मुझसे कोई वर मांगो जिसे तुम गुप्त तरीके से चाहती हो। बृहद वामन पुराण श्रुतियाँ कहती है, यथा तत्लोकवासिनस्य कामतत्वेन गोपिका भजन्ति रमणं मत्वा चिकीर्षा जनीनस्तथा। हे प्रभु, हम में गोपियों जैसी बनने की कामना जागृत हुई है, जो काम से प्रोत्साहित होकर प्रेममयी भाव से आपकी पूजा करती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्लभो दुर्घटत चेव युष्माकम स मनोरथ। हे श्रुतिया, तुम लोग की इच्छा को पूर्ण करना बड़ा कठिन है और प्राय असंभव है, लेकिन मया अनुमोदित सम्यक आप लोगों ने पूर्ण रूप से मुझे तुष्ट और प्रसन्न किया है। सत्य भवतु मरहसी, मैं सत्य कहता हूँ, मैं तुम लोगों की इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। हे श्रुतिया, यह दुर्लभ वर तुम लोगों ने आज प्राप्त कर लिया, ऐसा समझो। आगामिनी विरिंचोतु जाते सृष्टिया अर्थमुदिते। हे श्रुतिया, ध्यान से सुनो, जब अगला बड़ा सृजन कर्म के अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक पूरा करने के लिए
ब्रह्मा जी जो है जन्म लेंगे और जब उनके जीवन का दिन सारस्वत कल्प आएगा, कल्पम सारस्वतम प्राप्य, तब तुम लोग मेरी कृपा से ब्रजे गोपियों भविष्यत, ब्रज में गोपियों के रूप में उत्पन्न होगी। हे श्रुतिया पृथ्वीयाम भारते क्षेत्रे माथुरे मम मंडिले, पृथ्वी पर भारत भूमि में अपने ही जनपद मथुरा में वृंदावने भविष्यामी प्रेयान वो रास मंडले, वृंदावन जंगल में रास नृत्य के मंडल में प्रेयान तुम्हारा प्रिय बनूंगा। हे श्रुतिया, इस तरह तुम मुझे अपने परपति के रूप में पाकर पुनः मेरे सर्वोच्च एवं दृढ़ विशुद्ध प्रेम को प्राप्त कर सकोगी। मयि संप्राप्य सर्वे अपि कृत कृत्या भविष्यत, इस तरह तुम अपनी सारी कामनाओं को पूर्ण कर पाओगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान के इस शब्द को सुनकर श्रुतिया चिंतयंतस्या रूपम भगवत चिरम, दीर्घ काल तक भगवान के सुंदर रूप का ध्यान करती रही और जब अंततः नियत समय आया, सम साध्य गोपियों भूतवा हरिम गता, वे श्रुतिया गोपी बन गई और श्री कृष्ण का प्रेममयी सानिध्य प्राप्त किया। बृहद वामन पुराण प्रमाण है, यह गोपिया और कोई नहीं, साक्षात वेद की ऋचा है, वेद की श्रुतिया है। रास का वास्तविक अर्थ क्या है? दो वस्तुएं है कृष्ण की भक्ति में, रस और रास। रस का मतलब क्या? हम हमारी भक्ति के द्वारा ठाकुर जी को प्राप्त करने का प्रयास करें, उसे रस कहा जाता है। और रास क्या है? जब हमारी भक्ति के प्रयास को देखकर ठाकुर जी हमें मिलने आए, उसे रास कहते हैं। भक्तगण, यही श्रुतियाँ जो वेदों की ऋचाएँ है, जो द्वापर में गोपी बनी और इस परम पवित्र शरद पूर्णिमा की रात्रि को महारास के दान की पात्र बनी। यह प्रमाण है, वह रास लीला काम लीला नहीं है, शुद्ध विशुद्ध पवित्र लीला है, जो आज ही के दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय जो है घटित हुई थी। यदि पद्म पुराण में चले तो सृष्टि खंड में ये वर्णन मिलता है कि ये गायत्री मंत्र जो कृष्ण को प्राप्त कराने में सामर्थ्य रखता है, यही गायत्री मंत्र जो है वो गोपी बन गया। उज्ज्वल नीलमणि, जिसमें श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि गोपियों के दो वर्ग है, नित्य सिद्ध गोपिया और साधन सिद्ध गोपिया। नित्य सिद्ध गोपी किसे कहते हैं? जो शाश्वत पूर्ण है, जो आदि अनादि काल से है। और साधन सिद्ध गोपिया यानी भक्ति योग के द्वारा गोपिया बनी है। साधन सिद्ध की भी दो शाखा है, दो प्रकार है, विशिष्ट और अविशिष्ट। और विशिष्ट के भी दो प्रकार हैं। विशिष्ट गोपियों के दो प्रकार है, उसमें से प्रथम है श्रुतिचारी और दूसरी है ऋषिचारी। श्रुतिचारी जो वेदों से आने वाली है और ऋषिचारी जो ऋषियों के वर्ग से आने वाली है। नित्य सिद्ध आदि गोपिया, जिन्हें गोप कन्या गोपांगना कहा जाता है, ये गोप कन्या नित्य सिद्ध है। इन्होंने कभी साधना नहीं की है, वो नित्य आदि अनादि काल से भगवान के धाम गोलोक में वास करती है और भगवान की प्रेममयी सेवा में संलग्न रहती है। साधन सिद्ध गोपिया है जो भक्ति योग के साधनों द्वारा बनी है। पद्म पुराण में चले तो पद्म पुराण कहता है, गोपस्तु स्तुतियो ज्ञेया ऋषिजा गोप कनयका। एक जो है गोपिया जो है साक्षात वेद की श्रुतियाँ है और दूसरी कुछ गोपियाँ पुनः जन्मी हुई ऋषियाँ है। तो वैदिक श्रुतियाँ जो गोपियाँ है उसके बारे में हमने श्रवण किया बृहद वामन पुराण से, ब्रह्मा जी के वचन। तो भक्तगण, श्रुतिचारी के बारे में हमने श्रवण किया, अब श्रवण करते हैं ऋषिचारी। ये ऋषिचारी गोपियाँ कौन है? पद्म पुराण उत्तरखंड में ऐसा वर्णन मिलता है कि यह पूर्व जन्म में दंडकारण्य वन में रहने वाले ऋषि और महर्षि थे। दृष्टा रामम हरि तत्र भोक्तुम इच्छन् सुविग्रहम, ते सर्वे स्त्रीत्वम अपन्ना सम भूताच्च गोकुले, हरि संप्राप्य कामेन मुक्ता भवार्णवात। पद्म पुराण उत्तरखंड दंडकारण्य के वन में रहने वाले ऋषियों और महर्षियों ने प्रभु श्री राम को देखा, भगवान हरि का भोग करने की इच्छा हुई। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं,
भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखकर भगवान गोपाल श्री कृष्ण का स्मरण हुआ, जो उनके आराध्य थे, पूजा कर आनंद भोगना चाहते थे। इसलिए ये सभी ऋषियों ने जो है अपने इस पुरुष देह को इस भगवान की पूजा, अपने आराध्य की पूजा कर कर आनंद प्राप्त करने में बाधा समझा। इसलिए सारे ऋषि और महर्षि को चिंता हुई और प्रभु श्री राम से प्रार्थना की। प्रभु श्री राम की कृपा से ये सारे ऋषि महर्षि जो है इस पुरुष देह से मुक्त हुए, जन्म और मृत्यु के चक्कर से भी मुक्त हुए। और बाद में जो है यही दंडकारण्य के ऋषि महर्षि जो है माधुर्य रस का आस्वादन करने के लिए श्री रामचंद्र की कृपा से द्वापर में गोपियों के रूप में प्रकट हुए। और आज ही की परम पवित्र रात्रि शरद पूर्णिमा को अपने आराध्य का संग प्राप्त कर सुख प्राप्त किया। इस प्रकार गोपिया और श्री कृष्ण की कृपा से यह रात्रि शरद पूर्णिमा जो है इतनी महिमावान बन गई। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय।